Hello children, class 8th. Today we are going to discuss the remaining question of exercise 6.4. Question number 4 तक मैं आपको करा चुकी थी. आज हम question number 5 स्टार्ट करेंगे. Find the least number which must be added to given number to make it perfect square. क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें लिखा था कि गिवन नंबर जो है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसमें क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए. लेकिन अब जो क्वेश्चन है उसमें है गिवन नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड किया जाए, कौन सी छोटी संख्या ऐड की जाए. तो बेटा तरीका दोनों का सेम है, बस थोड़ा सा फ़र्क है कि हम ऐसे सवालों में नंबर 1 हम यूज़ करते हैं डिवीज़न मेथड. कौन सा मेथड? डिवीज़न मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट. तो डिवीज़न मेथड पहला फर्स्ट पार्ट इसका है 525. ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. और क्या करके? इसमें छोटी सी संख्या को प्लस करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. वो छोटी संख्या कौन सी है उसे ही हमें ढूंढना है. ठीक है, तो ऐड करने का सवाल है ये. तो हम क्या करेंगे, 525 को लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे. पहले हमने इसके पेयर बनाए, 5 अलग रह गया. 5 के लिए हमने कौन सा टेबल यूज़ किया, हमें टेबल किस तरह से यूज़ करने हैं, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, लाइक दिस. तो 5 के नीचे 2 2 जा 4 आएगा. तो हम यहाँ पर 2 2 जा 4 लिख करके इसको माइनस कर देंगे. 1 ऊपर से उतारा 25, 2 में 2 प्लस किया, यहाँ आ गया 4. यही रूल है ना. अब 4 के बाद हमें एक डिजिट फिट करनी है, उसी डिजिट से मल्टीप्लाई भी करना है. अगर हम 4 के साथ 1 लेते हैं तो 41 1 जा 41 होता है. अगर हम 4 के साथ 2 ले लेते हैं तो 42 2 जा 84 हो जाता है. अगर हम 4 के साथ 3 लेते हैं तो 43 3 जा 129 आ जाता है. तो 129 तो बड़ा हो गया, 84 छोटा है किससे, 125 से. अब क्योंकि ये एडिड का सवाल है तो हमें बड़ी वाली संख्या लेनी है बजाय कि, क्योंकि हमें बढ़ाना है संख्या को. ये 125 है, इसको बढ़ाना है. और बढ़ाना कितना है, क्योंकि हमें 129 मिलेगा इसके बाद. 125 तो पूरा कटता ही नहीं है, तो 129 होता तो ये पूरा कट जाता है ना. तो 125 को 129 बनाना है. तो हम क्या लेंगे, 43 3 जा 129. अब 125 में से 129 घटते नहीं है, लेकिन हम डिफरेंस तो निकाल सकते हैं ना 125 और 129 का. तो डिफरेंस इज इक्वल टू 129 माइनस 125 यानी कि 4 का डिफरेंस है. अगर ये 125 में ये 4 पहले से एडेड होता तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, पूरा कट जाता तो परफेक्ट स्क्वायर होता. तो इसका मतलब लीस्ट रिक्वायर्ड नंबर दैट मस्ट बी एडेड इज इक्वल टू 4. वो छोटी संख्या 4 जो है 525 में प्लस होनी चाहिए थी. तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 525 प्लस 4 529, और 529 का स्क्वायर रूट होगा 23. क्लियर. इसी तरह से मैंने इसका 5th पार्ट किया है. 5th पार्ट में रकम दी है 6412, पहले पेयर बना दिए. अब आपके पास पहला पेयर है 64, और आपको याद होगा तो 8 8 जा 64 होता है. 8 यहाँ लिया, 8 जा ऊपर ले लिया, 64 कैंसिल, ऊपर से उतारा 12. 8 प्लस 8 16 लिख दिया. अब हमें 16 के साथ एक डिजिट लगानी है. अब डिजिट अगर देखो 16 के साथ एक डिजिट और लग गई तो 3 डिजिट का बन जाएगा, जबकि अंदर 2 डिजिट का है, पहले ही बड़ा है वो. तो अगर हम, लेकिन डिजिट हमें ज़रूर लगानी होती है. तो 16 के साथ अगर हम 1 लगाते हैं तो 161 1 जा 161 होगा. अगर हम 0 लगाते हैं 16 के साथ और 0 से गुणा करते हैं तो सारा ही 0 हो जाएगा. तो हमें
12 से बड़ा लेना है, छोटा नहीं, क्योंकि एडेड का सवाल है ये। तो 12 से बड़ा लेने के लिए हमें 0 की बजाय इसको 1 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 0 से तो ये सारा ही 0 हो जाएगा। तो 1 से करेंगे, 1 लगाएंगे और 1 से ही गुना करेंगे। 161 1 जा 161। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? इन दोनों का डिफरेंस आ गया 149। 149 को हम इसमें गिवन रकम में प्लस कर देंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा, और उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट 81 ही आएगा। आगे समझ में? बाकी पार्ट्स आप इसके खुद करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, छठा सवाल। छठे सवाल में लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441। इसने कहा है स्क्वायर की एक साइड की लंबाई बताइए जिसका एरिया 441 है। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 441। फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के एरिया का? साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 441। साइड इंटू साइड का मतलब साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 441। अब साइड निकालनी है, स्क्वायर हटाना है, तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर एक तरफ से हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट आ जाता है, और इसका स्क्वायर रूट हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस तरीके से निकाल सकते हैं। आंसर आ गया 21। तो लास्ट में लिखेंगे लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 21। चारों बराबर होती हैं, चारों ही 21 आएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट। 7th क्वेश्चन देखिए बेटा। 7th क्वेश्चन में इन ए राइट ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड है और उसमें B पर 90 का एंगल है। उसकी एक साइड ये बता रखी, दूसरी साइड ये बता रखी, तीसरी पूछ रहा है। इसी तरह से सेकंड पार्ट में एक साइड ये है, एक साइड ये है, तीसरी पूछ रहा है। तो पहले मुझे आप सोच के बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 ये फिगर बना दिया हमने इस तरीके से। ABC एक ट्राइंगल है जिसमें B पर 90 का एंगल है। फर्स्ट पार्ट में BC की लंबाई 8 है और AC की लंबाई 6 है। मुझे सोच करके बताइए कि आप 7th क्लास में राइट ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम यूज करते थे? नहीं याद है तो मैं आपको बता देती हूँ। एक्सरसाइज 6.5 में पढ़ा था आपने 7th क्लास में। 6.5 एक्सरसाइज 7th क्लास, पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ा था? पाइथागोरस थ्योरम। वो पाइथागोरस थ्योरम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PGT कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट ट्राइंगल में यूज होती है जिसमें एक एंगल का 90 का होता है। इसके अलावा ये किसी और ट्राइंगल में यूज नहीं होती। और इसका एम क्या है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप पूछेंगे एच क्या है? एच है इसमें हाइपोटेन्यूस। एच क्या है? हाइपोटेन्यूस। पी परपेंडिकुलर, बी बेस। तो इस ट्राइंगल में सबसे पहले मुझे बताइए हाइपोटेन्यूस कौन सी लाइन को कहेंगे? जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली लाइन AC लाइन को हम क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूस। तो मैंने एच स्क्वायर की जगह लिख दिया AC स्क्वायर। AB परपेंडिकुलर है तो AB की लंबाई 6 है, 6 का स्क्वायर कर दिया। BC बेस है और बेस की जगह मैंने 8 स्क्वायर ले लिया। 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणा 6, ये आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं। 6 मल्टीप्लाई 2 नहीं होगा। 6 का स्क्वायर का मतलब 6 गुणा 6 36। 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुणा 8 64। दोनों को प्लस कर दिया। AC स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई, तो AC की वैल्यू यानी कि स्क्वायर हटा दिया तो दूसरी साइड क्या आ गया? स्क्वायर रूट। और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? आपने 1 से 25 तक याद किए हैं ना। 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 10, क्योंकि 10 ढाई 100 होता है। 10 10 जा 100, तो 10 आ गई। AC की लंबाई कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। अब इसका सेकेंड पार्ट ले लीजिए। सेकेंड पार्ट में ये फिगर बिल्कुल वही है जो फर्स्ट पार्ट में था। B पर 90 है।
उसने AC की लंबाई बता रखी है 13, BC की लंबाई 5, वो कह रहा है AB की लंबाई निकालिए। तो आप बताइए इसमें हाइपोटेन्यूज कितना है? 13, क्योंकि 90 के सामने है ये। बेस कितना है? 5। परपेंडिकुलर निकालना है। तो बाय PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ये लाइन आप लिख सकती हैं। H स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, P स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर, और B स्क्वायर मतलब बेस यानी कि 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, बच गया 144 AB स्क्वायर। तो स्क्वायर AB का हटा दिया तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट आ गया। तो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 144, और 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 12। 12 12 जा 144 होता है। आ गया समझ में? अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। He wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remain same. उसने कहा है कि 1000 पौधे हैं, लेकिन माली उनको ऐसे लगाना चाहता है कि जितनी लाइनें हैं उतने ही एक लाइन में पौधे होने चाहिए, यानी कि रोज और कॉलम बराबर होने चाहिए। ये सवाल इस तरह का पहले भी आया। जब रोज और कॉलम बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या निकालना होता है हमें? स्क्वायर रूट। तो वो कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स टू बी ही नीड्स मोर फॉर दिस। ऐसा करने के लिए उसको और कितने पौधों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एडेड। किसका सवाल है ये? एडेड का। 1000 जो है वो खुद परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें कुछ ऐड करना है, कोई संख्या इसमें ऐड करनी है। वो पूछ रहा है कि कौन से कितने पौधे और लगाए जाएं, यानी कि कितने पौधे और ऐड किए जाएं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आपने किया था, बिल्कुल वैसे ही आपको उस क्वेश्चन नंबर 8 करना है। टोटल प्लांट्स 1000, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। दिस इम्प्लाइज, इस बात से पता चलता है कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला। पहले जोड़े बनाए, पीछे का जोड़ा, आगे का जोड़ा। 3 तिये 9, 1 बच गया, ऊपर से डबल जीरो उतार लिया। 3 + 3 6 आ गया। 6 के साथ डिजिट लगाने, क्योंकि ये एडिट का सवाल है तो हमें यहाँ वाले से ज़्यादा संख्या लेनी है। तो 61 लेते तो 61 1 जा 61, वो 100 से छोटा रह जाता, तो इसलिए हमने 62 ले लिया है। 62 2 जा 124, और डिफरेंस आ गया 24 का। इसका मतलब 24 पौधे और मंगाए जाएं, तब ये 1024 बन जाएंगे। तभी ये परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बराबर आएंगी। तो ही नीड्स मोर 24 प्लांट्स, उसको 24 प्लांट्स की और ज़रूरत है। आ गया समझ में? नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल। एक स्कूल में 500 बच्चे हैं। फॉर ए पीटी ड्रिल, एक शो हो रहा है, पीटी का शो हो रहा है। दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। बच्चों को इस तरीके से खड़ा करना है कि जितनी बच्चों की लाइनें बनवाई गई हैं उतने ही बच्चे हर लाइन में होने चाहिए, यानी कि स्क्वायर बनना चाहिए। हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन द प्लेग्राउंड। इस अरेंजमेंट में कितने बच्चे हमें छोड़ने पड़ेंगे? क्यों छोड़ने पड़ेंगे? क्योंकि 500 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 500 जो संख्या दे रखी है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होंगे, लेकिन उनको बराबर बनाना है। उनको बराबर बनाने के लिए कितने बच्चे कम करने पड़ेंगे? कम करना मतलब घटाने पड़ेंगे।
तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो हमने क्या किया, लिखा टोटल चिल्ड्रन 500 फॉर पीटी शो दे आर अरेंज्ड। पीटी शो के लिए उनको अरेंज किया गया कैसे, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। और ये बात हमें क्या बताती है, दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट। तो हमने 500 का स्क्वायर रूट निकाला बिल्कुल लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जैसे हम पहले कर रहे थे। 2 दूनी 4, 1 बच गया, ऊपर से डबल जीरो उतारा, 2 + 2 4। अब क्योंकि घटाने हैं बच्चे, कम करने हैं ना, उसने कहा कितने बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, तो घटाने हैं। घटाने के लिए हमें सिंपल जितने पे जाएगा उतने पे ही करना है। 42 दूनी 84, क्योंकि तिया पे ये ज्यादा हो जाता 3 पर, तो ये 16 बच गया। अगर ये 16 बच्चे पहले से ही 500 में ना होते तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट आउट फॉर दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में हमें जो बच्चे छोड़ने हैं वो 16 बच्चे छोड़ने हैं, और बाकी बच्चे जो होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर का रूप धारण कर सकते हैं। आगे समझ में। नाउ your homework is you have to complete this exercise in your homework register. Also this completes chapter 6, and on Monday I will take the test of chapter 6। मंडे को मैं आपका चैप्टर 6 का टेस्ट लूंगी। क्लियर।